स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आधुनिक भारत का इतिहास। और आज हम लोग 1857 की क्रांति से संबंधित ये दूसरी क्लास जो है देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने आप सबको बताया कि 1857 की क्रांति शुरू होनी थी कानपुर से, बिठूर से, नाना साहब और तात्या टोपे के नेतृत्व में 31 मई 1857 से शुरू होना था, लेकिन हालात कुछ ऐसे जो है बन गए कि 1857 की क्रांति बिठूर से शुरू न होकर के मेरठ से शुरू हुई। 10 मई 1857 को शुरू हुई और नाना साहब तात्या टोपे के नेतृत्व में नहीं, कदम सिंह के नेतृत्व में शुरू हुई। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि 1857 की क्रांति में मेरठ आर्मी छावनी को भारतीय सैनिकों के द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा खंडहर में तब्दील कर दिया गया, लूट लिया गया। और उसके बाद जो बागी सैनिक थे, जो क्रांतिकारी सैनिक थे, दिल्ली की तरफ जो है कूच किए। कहां पर? दिल्ली की तरफ। आज भी मेरठ से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर मेरठ स्थित है और मेरठ छावनी से जो है क्रांतिकारी सैनिकों का ये जत्था पहुंचा दिल्ली। दिल्ली के लाल किले को जो है घेर लिया। वही दिल्ली का लाल किला जो कि आज भी है, जहां प्रधानमंत्री महोदय प्रत्येक 15 अगस्त और 26 जनवरी को खड़ा होकर के बताते हैं कि हम ही प्रधानमंत्री हैं। उस लाल किले को घेर लिया और उसी लाल किला में रह रहा था अंतिम मुगल बादशाह, जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना बादशाह घोषित कर दिया। हालांकि सैनिकों के पक्ष में ये तब आए बहादुर शाह जफर जब जो है पूरा खेल खत्म हो गया था। बहरहाल आपसे पूछा जाता है कि मेरठ के बाद, मेरठ तक पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था। अगर पहली बार इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो उस वीडियो को भी आप जाकर के जो है देखें, प्लेलिस्ट में जो है दिया गया है। बागी सैनिकों का जो है जत्था सबसे पहले कहां पर पहुंचा तो आप कहेंगे कि दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। और दिल्ली में पहुंच करके बागी सैनिकों का जत्था कब पहुंचता है और वहां पर क्रांति की शुरुआत कब होती है, इन तथ्यों को यहां जो है हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट जो है आप देखेंगे, मेरठ के बाद अगर आपसे पूछे कि मेरठ के बाद क्रांति कहां शुरू हुई तो मेरठ के बाद क्रांति कहां शुरू हुई? जी हां, दिल्ली में शुरू हुई थी। दिल्ली में शुरू हुई। और दिल्ली में ये क्रांति जो है कब शुरू हुई तो आप कहेंगे कि दिल्ली में यह क्रांति कब से कब तक अपने अस्तित्व में रही। तो यहाँ बागी सैनिक जो थे ये कब पहुंचे? 11 मई 1857 को। और 11 मई 1857 से लेकर के और कब तक? 20 सितंबर वर्ष 1857 तक दिल्ली पर जो है किसका अधिकार रहा? तो आप कहेंगे कि दिल्ली बागी सैनिकों की जो है कब्जे में रही थी। कब तक? लगभग एक बरस से अधिक समय तक, 1858 तक जो है दिल्ली बागी सैनिकों के कब्जे में रही। और 1857 की क्रांति के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब 26 जनवरी 2021 को दिल्ली पर गैर सरकारी लोगों का कब्जा हुआ था और किसानों ने, तब जवानों ने कब्जा किया था और अब जो है किसानों के द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया था। बहरहाल यहां क्रांति की शुरुआत जो हुई कब? तो 11 मई 1857 से कब तक? 29 सितंबर 1858 तक। यानी लगभग आप देख रहे हैं कि एक साल से भी अधिक समय तक दिल्ली पर क्रांतिकारी सैनिकों का अधिकार रहा था। आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया तो आप कहेंगे कि जो भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन रहे थे? तो आप कहेंगे जी हां, बहादुर शाह जफर। कौन? बहादुर शाह जफर, या इन्हीं को कहीं कहीं लिखेगा बहादुर शाह द्वितीय, बातें कही है। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह जो कि दिल्ली के लाल किला में रह रहे थे, उन्होंने ही इस क्रांति का नेतृत्व किया था। सैनिकों ने उन्हीं को अपना जो है बादशाह घोषित किया।
और उस समय अंग्रेजों के ये कब्जे में, अंग्रेजों के पेंशन पर ये जी रहे थे, तो जाहिर सी बात थी अंग्रेजों के प्रति इनकी वफादारी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। किले के अंदर रखा हुआ जो वेपन्स था, हथियार था, उसमें आग लगवाने का काम इन्हीं के द्वारा जो है कराया गया था। वरना अगर वो वेपन्स, वो हथियार, वो गोला बारूद भारतीय सैनिकों के हाथ लगता तो परिणाम शायद कुछ और रहा होता। शायद ये भ्रम था बहादुर शाह जफर का कि उनकी पेंशन बढ़वा दी जाएगी। पेंशन नहीं बढ़ी, उनकी टेंशन बढ़ गई, क्योंकि अंग्रेजों ने सैनिकों को उकसाने के लिए इन्हीं को आरोपित कर दिया, इन्हीं पर आरोप लगाया कि ये क्रांति हुई नहीं, आपने कराई है। और हद तो तब हो गई जब इनके दो बेटे और एक इनका पोता यहीं पर शहीद हो गए। हडसन अंग्रेज अधिकारी ने गोली मार दी थी। आपने कवर पेज पर देखा था ना, वो कौन सा मुगल बादशाह, मुगल शाहजादा जो शहीद हुआ, वो जो है कौन थे? तो आप कहेंगे शहीद शाहजादे कौन थे? तो आप कहेंगे कि शहीद शाहजादे जो हुए उसमें मिर्जा मुगल, मिर्जा मुगल, मिर्जा उमर, मिर्जा मुगल, मिर्जा उमर, मिर्जा उमर और कौन सा अगला कौन थे? तो कहेंगे कि मिर्जा अबू बकर, मिर्जा अबू बकर जो कि इनके पोते थे, ये भी जो है यहां शहीद हो गए। और इनको गोली मार दिया था किसने? किसने गोली मारी? तो आप कहेंगे कि हडसन ने गोली मार दिया था। किसने? हडसन ने गोली मार दी, हडसन ने गोली मार दी। और गोली ही नहीं मारा, बल्कि इन तीनों की डेड बॉडी को दिल्ली लाल किला का जो कश्मीरी गेट है उस पर 2 से 3 दिन तक जो है लटकाए रखा। मने अराजकता की हद थी। उसी दौर में दिल्ली के लाल किला में जो है तब रह रहे थे महान उर्दू के कवि जिनका नाम था मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब भी जो है बहुत, खैर उनको तो क्या पूछना था, बहादुर शाह जफर भी बहुत अच्छा शेर जो है लिखा करते थे, पढ़ा करते थे। मिर्जा गालिब भी इन्हीं के साथ जो है रह रहे हैं। आपसे पूछता है वो कौन सा उर्दू का शायर था जिसने 1857 की क्रांति को, त्रासदी को अपनी आंखों से देखा? मिर्जा गालिब ने देखा और लिखा, मेरे आंखों के सामने खून का समंदर है गालिब, मेरे आंखों के सामने खून का समंदर है गालिब, अब तो खुदा ही जानता है आगे देखना क्या क्या बाकी है। बहरहाल दिल्ली में हडसन ने जो है, दिल्ली में हडसन ने इनको, बहादुर शाह जफर के शाहजादों को मौत के घाट जो है उतार देता है। हालांकि दिल्ली में जो शहीद हुआ अंग्रेज, सॉरी कुत्ते की मौत मारा गया जो अंग्रेज था, उसका नाम था नीलसन। क्या नाम था? नीलसन। नीलसन ये यहीं दिल्ली में ही मारा गया था। और तब जो है जिम्मेदारी दी गई थी किसको? हडसन को। हडसन उन दिनों जो है आगरा सेंटर को देखा करता था। जब दिल्ली पर कब्जा हुआ विद्रोही सैनिकों का, क्रांतिकारी सैनिकों का, तब इसको जो है फरमान सुनाया गया था और ये तब आया था आगरा से दिल्ली, और इसी ने जो है दिल्ली को मुक्त कराया था। तो अगर जो है आपसे जो है पूछा जाए कि वो कौन सा अधिकारी था जिसने कि दिल्ली को क्रांतिकारी सैनिकों से मुक्त करा लिया, तो आप कहेंगे हडसन ने जो है कराया था। हडसन ने ही बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया। बहादुर शाह जफर इनको जो है गिरफ्तार किया। कहां से? तो आप कहेंगे कि हुमायूं के मकबरे से। कहां से? हुमायूं के मकबरे से इनको गिरफ्तार किया। हुमायूं का मकबरा आज भी दिल्ली में यमुना नदी के तट पर स्थित है, जिसको कि हुमायूं की पत्नी के द्वारा बनवाया गया था। और इसी मकबरे से इनको गिरफ्तार किया। न सिर्फ इनको गिरफ्तार किया, बल्कि ये अपनी पत्नी जीतन महल के साथ वहां थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया।
हडसन ने इनको गिरफ्तार किया। कुछ इतिहासकार लिखते हैं, गालिब के द्वारा लिखी गई शेर इनको पढ़ करके सुनाता है हडसन। वो भी जो है भारत में रहते रहते उर्दू अरबी फारसी जो है जानने लगा था। उसने इनको शेर पढ़ जब गिरफ्तार किया तो एक शेर पढ़ा उर्दू का, कहा कि दरअसल वो लिखा था गालिब ने कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो अपने जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। शमशीर का मतलब होता है तलवार। इनको गिरफ्तार किया और इनको भेज दिया गया, बहादुर शाह जफर को भेजा गया। कहां पर? तो इनकी पत्नी थी जिनका नाम था जीतन महल, अंतिम मुगल बादशाह की अंतिम पत्नी जिनका नाम था जीतन महल। और जीतन महल इन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की तो बहादुर शाह जफर को जीतन महल के साथ जो है और भेज दिया गया। कहां? तो आप कहेंगे जी हां, माडले। माडले में इनको निर्वासित किया गया, माडले जेल। और ये कहां पड़ती है? तो आप कहेंगे कि तब वर्मा में थी, अब तो जो है ये म्यांमार हो गया है। उसी माडले जेल में वर्ष 1861 को, कब? 1861 को बहादुर शाह जफर की मौत हो जाती है। 1861 को बहादुर शाह जफर की जो है उसी माडले जेल में मौत हुई और वहीं पर जो है जेल के परिसर में ही उनको दफना दिया गया। 1857 की क्रांति मेरठ के बाद कहां शुरू हुई थी? दिल्ली में शुरू हुई थी। और वहां आपसे पूछ सकता है कि क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। जब ये हुमायूं के मकबरे में थे तो इनका रिश्ते में सगा साला था। वो सिर्फ इनका साला नहीं, उसके जैसे कर्म थे, वो जो है पूरा जगत साला था। सिर्फ 500 रुपए में बिक गया था और बता दिया कि जो है जीजा जी वहीं पर हैं, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। बहरहाल दिल्ली के बाद जो है ये विद्रोह की ज्वाला, अगर जो है आपसे पूछा जाए कि कहां पहुंचती है, तो दिल्ली के बाद जो है ये विद्रोह की ज्वाला पहुंचती है लखनऊ में। लखनऊ में अगर पूछा जाए कि भारतीय नेतृत्व किसने किया था, भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन था, तो आप कहेंगे भारतीय नेतृत्वकर्ता जो है लखनऊ में थी। कौन? बेगम हजरत महल। कौन थी? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल वहां पर नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल अवध के अंतिम नवाब की अंतिम बेगम थी। अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह की जो है ये अंतिम बेगम थी। यानी आप यहां पर जो है लिख सकते हैं क्या? वाजिद अली शाह की अंतिम बेगम, वाजिद अली शाह की बेगम। हालांकि अंतिम थी, आप तो ज्यादा नहीं थी, बस बताया जाता है कि इनकी भी 7 बेगमें थी उन दिनों सिर्फ। तो अली शाह की जो है ये बेगम थी और इन्होंने अपने 4 साल के बेटे को दरअसल में पढ़ाया था। तो आपको बताया कि 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके और लखनऊ, पूरे अवध को अंग्रेजों ने, लॉर्ड डलहौजी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके और इनको कलकत्ता भेज दिया गया। लेकिन हजरत महल को यह नहीं पता था कि ये कलकत्ता में है। हजरत महल को यह गलतफहमी थी या किसी ने बताया था कि इनको अंग्रेजों ने मार दिया। इसी वाजिद अली शाह के बारे में कहा जाता है कि जब ये अंग्रेजों ने किले पर अटैक किया तो ये अपने पलंग पे बैठे थे। इनसे पूछा गया कि सब भगे, तुम काहे नहीं भगे? तो इन्होंने कहा, कैसे भाग जाते? नंगे पांव भाग जाते। नौकर साले पहले ही भाग गए, कोई जूता पहनाने वाला नहीं था, इसलिए नहीं भगे। ये रईसी थी। अब इसमें कितना सच्चाई है, लेकिन यदा कदा जो है पुस्तकों से ऐसा प्रमाण मिलता रहता है। वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने कलकत्ता में रखा था, अलीनगर की जेल में रखा था। लेकिन ये नजरबंद थे, ये बात किसी को पता नहीं थी। और इधर लखनऊ को जब अपने साम्राज्य में मिला लिया
तो बेगम हजरत महल जो कि पहले नाचने गाने का काम करती थी, जिनका असली नाम मुहम्मदी खानम था, बाद में जब इन्होंने शादी कर ली तो इनको बेगम की उपाधि जो है दिया गया, महल की उपाधि दी गई। उन दिनों जो है दौर हुआ करता था जब वो महिलाएं जिनसे बादशाह या जो है नवाबों की शादी नहीं होती थी लेकिन उनके हरम में आ जाती थी, यानी उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती थी, तो उसी को जो है हरम कहा जाता था। हरम से ही एक गाली भी बन गया है, हरामी। बहरहाल उस समय ये गाली नहीं हुआ करती थी और इनको महल की उपाधि जो है दिया गया था। बेगम हजरत महल रही थी। बेगम हजरत महल ने अपने 4 साल के बेटे को अपना उत्तराधिकारी जो है घोषित किया। अगर जो है आपसे पूछा जाए कि इन्होंने उत्तराधिकारी किसको जो है घोषित किया, तो आप कहेंगे कि इन्होंने जो है उत्तराधिकारी घोषित किया अपना किसको, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था किसको, तो विरगिज कादिर को जो है, किसको, विरगिज कादिर। इनका ये 4 साल का बेटा था और इन 4 साल के बेटे को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन अंग्रेज जो थे कि मानने को तैयार नहीं थे कि वाजिद अली शाह का वो बेटा नहीं है, तुम नाचने गाने वाली, तुमको क्या पता वो किसका बेटा है। लेकिन बेगम हजरत महल ने अपने 4 साल के बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, अवध का उत्तराधिकारी घोषित किया और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने जो है कमान संभाली। सबसे अधिक भारतीय सैनिकों की संख्या थी तो अवध में। आज भी यूपी में सबसे अधिक जो है, यूपी से ही लोग सेना में मिलेंगे आपको, और उसकी एक वजह यह भी है कि इसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। बेगम हजरत महल ने यहां पर विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया और यहां पर जॉनसन, आउटक्रम सहित जो है 4 अंग्रेज अधिकारी जो है मारे गए थे। अगर जो है आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति में सबसे अधिक जो है अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कहां हुई थी, तो आप कहेंगे कि लखनऊ में हेनरी लॉरेंस हैवलॉक। चाहे तो यहां पर जो है मैं लिख देता हूं, अंग्रेज अधिकारी मारे गए, और जो मारे गए थे उन कमीनों का नाम था क्या, हैवलॉक। हैवलॉक इसी के नाम पर जो है अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम रखा गया था, हैवलॉक था, नील था। इनको भी जो है यहां पर पूरी तरीके से नील कर दिया गया था। सबसे अधिक अगर जो है पूछा जाए कि सैनिकों की संख्या कहां पर थी, तो लखनऊ में ही सबसे अधिक सैनिकों की संख्या भी रही थे। सबसे अधिक भारतीय सैनिक यहीं पर लखनऊ में ही रहे थे। लॉरेंस तीसरा था, लॉरेंस, हैवलॉक, नील और लॉरेंस, यही 3 जो है यहाँ पर शहीद हो गए थे। इन्हीं दोनों के नाम पर जो है वहाँ पर द्वीप का नाम रखा गया था अंडमान निकोबार में, जिसका कालांतर में जो है नाम बदल दिया गया। अगर जो आप बता सकते हैं तो बताना कि अब उन द्वीपों का नाम बदल करके क्या किया गया है। बहरहाल यहाँ पर बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया जरूर, लेकिन कानपुर से अंग्रेज अधिकारी जो है आया, जिसका नाम था अंग्रेज अधिकारी, और जिसका नाम था क्या, उसका नाम था विलियम कैंपवेल। तो ब्रिटिश अधिकारी जिसने की यहाँ पर क्रांति को दबाया, उसका नाम था विलियम कैंपवेल। क्या नाम था, विलियम कैंपवेल। विलियम कैंपवेल ने यहाँ का विद्रोह को अंततोगत्वा समाप्त किया और बेगम हजरत महल को भाग करके शरण लेनी पड़ी थी। कहां पर, नेपाल में। तो यह भी पूछा जाता है 1857 की क्रांति में नाना साहब के बाद नेपाल में शरण किसको लेना पड़ा था, बेगम हजरत महल को। तब जब इनको पता चला कि अंग्रेजों ने इनके 4 साल के बेटे को भी जो है मार दिया, तो अब इनको लगा कि अब इनके पास बचा ही क्या। इनके पति को पहले ही अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इनको इसकी जानकारी नहीं थी। तो इनके मन में ये भी चल रहा था कि उनका भी जो है काम खत्म है, और फिर इनकी जिंदगी जो है बिल्कुल एक तरीके से कटी पतंग की तरह हो गई, और इन्होंने अपनी जिंदगी का बाकी समय जो है बिताया था नेपाल में, काठमांडू में इनकी मौत हो गई थी।
अब आते हैं हम लोग 1857 की क्रांति का अगला शहर कानपुर, जहां भारतीय क्रांतिकारी या भारतीय क्रांतिकारी कौन थे, तो आप कहेंगे यहां पर भारतीय क्रांतिकारी थे कौन, भारतीय क्रांतिकारी कौन थे, तो एक थे नाना साहब, नाना साहब, और दूसरे थे तात्या टोपे। तात्या टोपे इनके जो है आर्मी कमांडर थे। तात्या टोपे का अगर जो है पूछे कि वास्तविक नाम क्या था, तो आप कहेंगे कि इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था, रामचंद्र पांडुरंग नाम था इनका, रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग थे ये। और ऊपर वाले जो महोदय थे इनका नाम था धोंधू पंत। क्या नाम था, धोंधू पंत। और छत्रपति शिवाजी के ये वंशज कहे जाते हैं, जबकि नाना साहब अंतिम मराठा पेशवा जिसका नाम था बाजीराव द्वितीय, उसी के जो है ये दत्तक पुत्र थे। इन लोगों ने भी क्रांति की शुरुआत यहीं से जो है, पूरा क्रांति का ताना बाना यहीं से जो है बुना गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ जो अंग्रेज अधिकारी जिसने जो है क्रांति को समाप्त कर दिया, अंग्रेज ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता या कह लो अंग्रेज अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी कौन था, तो जो व्यक्ति था उसका नाम था विलियम कैंपवेल। क्या नाम था, विलियम कैंपवेल। विलियम कैंपवेल ने यहां पर भी इस क्रांति का काम खत्म कर दिया था। हालांकि 1857 की क्रांति में 1857 से लेकर के वर्ष 1857 से लेकर के 1858 तक, 15 मार्च 1858 तक इन्होंने दिल्ली के बाद सबसे लंबे समय तक इसको जो है स्वतंत्र करा के रखा था। लेकिन अंततोगत्वा जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कानपुर से मदद मांगी, तो तात्या टोपे उनकी मदद के लिए जो है निकल गए। हालांकि नाना साहब ये चाहते नहीं थे, उसके बावजूद भी वो इसलिए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी छत्रपति शिवाजी के वंशजों में से एक थे। गंगाधर राव उन्हीं की पत्नी थी। गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, अब वो विधवा थी, और हिंदू धर्म के नियमानुसार उन दिनों विधवा औरतों को बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता था, उनको जो अपने पति की चिता के साथ अगर सती नहीं होती थी। तो रानी लक्ष्मीबाई ने ऐसा काम नहीं किया था। इसीलिए नाना साहब और दूसरे जो है उस समय रूढ़िवादी जो लोग थे, उनके नज़रों में उनकी छवि अच्छी नहीं थी। और यही वजह थी कि नाना साहब जो है नहीं चाहते थे, जब नहीं चाहते थे कि तात्या टोपे उनकी मदद के लिए जाए, जबकि तात्या टोपे ने माना नहीं, और उसका परिणाम हुआ कि ये कानपुर को भी जो है छोड़ दिए और झांसी को भी नहीं बचाया जा सका। उससे पहले ही आज जो ये सिंधिया, ज्योतिराव सिंधिया हैं, सिंधिया राजघराने से ही ये संबंधित हैं। इन्हीं परिवार का जो है एक नालायक जिसका नाम था मान सिंह, जिसने तात्या टोपे को पत्र लिखा था कि मैं कंपनी के नियमों में बंधा हुआ हूं, इसलिए तुम्हारा साथ नहीं दे सकता खुलकर, लेकिन मैं चाहता हूं तुमसे मिलना ताकि तुमको सैनिक सहायता और आर्थिक सहायता दी जा सके। अपने मित्र का वास्ता देकर के, दोस्ती का वास्ता देकर के बुलाता है। हालांकि ये उसके महल में न जा करके, इनको भी शक था, एक जो है धार के जंगलों में जगह तय की गई और कहा गया कि नहीं वहीं आना, हम मिलेंगे। उस कमीने ने अपने न आकर के ये बात अंग्रेज सैनिकों तक पहुंचा दी और सोते हुए तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस तरीके से आपने कवर पेज पर जो है पढ़ा था तात्या टोपे को फांसी कहां दी गई थी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि तात्या टोपे 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले अंतिम क्रांतिकारी अगर जो है आपसे पूछा जाए कि कौन थे, तो आप कहेंगे कि तात्या टोपे थे, जो कि 1859 में, इनको आज भी मध्य प्रदेश में शिवपुरी जगह है, शिवपुरी के किले में जो है, शिवपुरी के किले में फांसी दे दी गई थी। और इसको पकड़वाने का काम जो है सिंधिया राजघराने का
शाहजादा कह लो या देश का सबसे बड़ा गद्दार कह लो, उसने चंद सिक्कों पर अपनी ईमान जो है बेच दी थी। आज भी भारत में ऐसे लोग हैं जिनके लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट है, वो पैसे के लिए इतना गिर जाते हैं जितना पैसे की कभी कीमत ही नहीं गिरती है। बहरहाल तात्या टोपे और नाना साहब ने, मैंने बताया कि कानपुर को जो है कब तक स्वतंत्र करा करके रखा, तो आप कहेंगे यहाँ क्रांति जो है शुरू हुई थी 5 जून के दिन, और 5 जून 1857 से लेकर के और करीब 15 मार्च 1858 तक लगभग 1 साल तक जो है इन्होंने कानपुर को पूरी तरीके से अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करा करके जो है रखा था। कानपुर को अंग्रेजों के चंगुल से इन्होंने मुक्त करा लिया था, लेकिन बाद में विलियम कैंपवेल के नेतृत्व में जो कुछ हुआ वो बहुत ज़्यादा जो है भारतीयों के लिए उत्साहजनक नहीं था। यहीं पर एक महिला जिनका नाम था, यहीं पर एक महिला जिसका नाम था जीतन बाई, क्या नाम था? जीतन बाई, जीतन बाई, या उनको जो है अजीजन बाई के नाम से भी जो है जाना गया, अजीजन बाई के नाम से जाना गया। अजीजन बाई, अजीजन बाई एक आप कह लो कि नाचने गाने वाली महिला थी, वेश्या थी बाय प्रोफेशन, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो भारत के इतिहास में उनको अमर कर दिया। 1857 की क्रांति में उन्होंने भी क्रांतिकारी सैनिकों का जो है साथ दिया, न सिर्फ साथ दिया बल्कि उनके आवास पर, उनके कोठे पर कुछ सैनिक, जब कैंपवेल जो है पूरी तरीके से कानपुर पर कब्जा कर लिया तो इनके आवास पर भी कुछ सैनिकों का जत्था मिला, जिसके वजह से अंग्रेजों ने इनको बहुत बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। और आज भी इनके नाम पर कानपुर में चौराहा है, इनकी स्टैचू लगी है, मूर्ति है, लेकिन आपसे जो पूछा जाता है 1857 की क्रांति में वह नर्तकी, वो नाचने गाने वाली महिला कौन थी जिन्होंने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय सैनिकों का साथ दिया? वो जीतन बाई थी या अजीजन बाई थी। एक ही महिला है, नाम अलग अलग है बस। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला स्थल झांसी, और झांसी में भारतीय क्रांति का नेतृत्व किया था किसने? लक्ष्मीबाई ने। किसने? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसी रानी लक्ष्मीबाई के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था। रानी लक्ष्मीबाई जिनके बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम जो है मणिकर्णिका था। बचपन का क्या नाम था? तो आप कहेंगे मणिकर्णिका। मणिकर्णिका, इनके नाम से अभी जो है एक फिल्म भी आई थी, और उसमें इनका भूमिका निभाने वाली जो महिला थी बड़ा विद्वान थी। उन्होंने बताया कि भारत 2014 में आजाद हुआ था, अब तो संसद में भी पहुंचने की तैयारी कर रही हैं। तो आपसे पूछे रानी लक्ष्मीबाई कि अगर जन्म स्थली कहाँ है, तो भाई झांसी तो इनकी ससुराल थी ना, इनकी जन्म स्थली थी कहाँ? इनकी जन्म स्थली कहाँ पर? तो आप कहेंगे इनका जन्म स्थान वाराणसी। वाराणसी, वाराणसी में आज भी इनके जो जन्म स्थान है उस क्षेत्र को मणिकर्णिका घाट के नाम से जो है जाना जाता है, जहाँ पर उनकी एक स्टैचू लगाई गई है। और 14 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ जो है हुई। इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई, लेकिन वो बालक शिशु अवस्था में ही इस दुनिया से गुजर गया। इस बात से जो है इतना आहत हुए थे गंगाधर राव, क्योंकि निसंतान व्यक्ति थे और इस समस्या से वो जो है जूझ रहे थे लंबे समय से, और उनके घर में खुशी आई भी कुछ पल के लिए तो जो है चलती बनी। इस घटना से वो इतना आहत हुए कि एक दिन गंगाधर राव भी इस दुनिया से चलते बने, और रानी लक्ष्मीबाई तब दामोदर नामक एक बालक को, इसको, उस बालक का नाम था दामोदर। दामोदर नामक एक जो है मूक बधिर बालक को इन्होंने
दामोदर नामक मूक बधिर बालक को गोद लिया और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जिसको अंग्रेजों ने मानने से मना कर दिया। अब वहीं से कहानी बिगड़ गई। 1857 की क्रांति में यहां पर भी जो है क्रांति की शुरुआत जो है कब हुई है, तो अगर जो है आपसे पूछा जाए कि यहां पर क्रांति कब से कब तक रही थी, झांसी में कब से कब तक, तो यहां पर भी क्रांति शुरू हुई थी 5 जून 1857 को। 5 जून 1857 को क्रांति शुरू हुई और ये तब तक चली 18 जून 1858 तक, जब तक कि जो है रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए अंग्रेजों से शहीद नहीं हो गई। इन्होंने ही कहा था कि मैं अपनी झांसी किसी भी कीमत पर अंग्रेजों को नहीं दूंगी। और जो अंग्रेज ब्रिटिश ऑफिसर यहां पर था, ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता जो था, उस कमीने का नाम था क्या? ह्यू रोज। क्या नाम था? ह्यू रोज। और रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो है इनके साथ भी इनके सेना में काम करने वाले कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, जिसकी वजह से सेना मध्य रात्रि के वक्त जो है फाटक खोल दिया गया और ब्रिटिश सेना जो है किले के अंदर प्रवेश कर गई, जिसकी वजह से इनको वहां से अपने बच्चे को लेकर के जो है भागना पड़ा। बहरहाल 18 जून 1858 को ये ग्वालियर में अंग्रेजों से लड़ते हुए जो है शहीद हो गई थी। कहां पर? ग्वालियर में ये शहीद हुई। और इनकी समाधि जो है कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे कि कहां पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। इनके खिलाफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ह्यू रोज ने जो है किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले तथ्य की ओर। झांसी के बाद जो है 1857 की क्रांति का जो है बिगुल बजा इलाहाबाद में, और 1857 की क्रांति 57 की क्रांति के समय एक दिन के लिए राजधानी, अगर जो है एक दिन के लिए राजधानी बनाया गया था, तो जो है किसको बनाया गया था? एक दिन के लिए राजधानी बनाया गया इलाहाबाद को। आपसे पूछा जाता है कि भारत की एक दिन के लिए राजधानी किस शहर को बनाया गया था? इलाहाबाद को, 1857 की क्रांति के दरमियान। और यहां पर भारतीय नेतृत्वकर्ता जो थे, भारतीय उनका नाम था क्या? भारतीय नेतृत्वकर्ता या इंडियन लीडर अगर जो पूछे, तो यहां पर लियाकत अली थे। लियाकत अली जो कि बाय प्रोफेशन एक वकील थे, मौलवी लियाकत अली। और ब्रिटिश अधिकारी अगर पूछें कि ब्रिटिश सेना नायक जिसने कि यहां पर क्रांति को समाप्त कर दिया, उसका नाम था कर्नल नील। क्या नाम था? कर्नल नील। यही कर्नल नील जो कि जाकर गया था तो लखनऊ में मार दिया गया। तो आपसे पूछा जाता है जो प्रमुख बातें वो ये कि भारत के इस क्षेत्र में, जैसे पूछ ले कि इलाहाबाद में भारत का नेतृत्व या भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने किया था। अंग्रेजों का नेतृत्व किया कर्नल नील ने किया था। और इससे ज्यादा अगर जो पूछेगा तो पूछेगा एक दिन के लिए राजधानी कौन से शहर को बनाया गया? इलाहाबाद को। कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, वो तथ्य अभी से आगे जो है आएगा। इलाहाबाद के बाद 1857 की क्रांति जो है कहां पर पहुंची, तो आप कहेंगे कि फैजाबाद जिसको कि अब किस नाम से जो है जाना जा रहा है, तो आप कहेंगे कि अब इसको जो है अयोध्या के नाम से जाना जा रहा है। किस नाम से? अयोध्या के नाम से अब फैजाबाद को जाना जाता है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप कहेंगे सरयू नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर? सरयू नदी के तट पर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या। और फैजाबाद कभी अवध की राजधानी भी रही थी। बहरहाल यहां पर भारतीय नेतृत्वकर्ता जो थे, भारतीय नायक कौन थे? तो आप कहेंगे कि यहां पर भारतीय नायक थे अहमद उल्ला खां। यहाँ भारतीय सेना का नेतृत्व अहमद उल्ला खां ने किया था।
अहमद उल्ला खां मूल रूप से दक्षिण भारत के रहने वाले थे। उत्तर भारत में आकर के जो है इन्होंने न सिर्फ सेना में सैनिक के रूप में काम किया, बल्कि 1857 की क्रांति में इन्होंने फैजाबाद, जो कि इनको जागीर, इनके परिवार के लोगों को जागीर के रूप में मिली थी, उस फैजाबाद को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को जो है दांव पर लगा दिए। सबसे ज्यादा अंग्रेज सेना, अगर जो है ब्रिटिश सेना किसी से परेशान थी तो अहमद उल्ला खां से परेशान थी। इसलिए इन पर जो है 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। कितने का? 50,000। जो कि आपने कवर पेज पर जो है देखा कि वो कौन सा क्रांतिकारी था जिस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। और उन दिनों 50,000 का मतलब कि आज का जो है 50 करोड़ था। ये 50,000 के इनामी क्रांतिकारी थे। जिंदा या मुर्दा इनको जो है ला करके जो देगा उसको 50,000 रुपया दिया जाएगा, ऐसा अंग्रेजों ने अनाउंसमेंट कर रखा था। पैसा अच्छे अच्छों के बीच जो है बिगाड़ देता है। पैसे को देख करके अच्छे अच्छे लोगों का ईमान ढोल जाता है। अहमद उल्ला खां के मित्र थे, पवाया के जो है जमींदार भी थे, जिनका नाम था जनार्दन सिंह। महाकमीना आदमी था जनार्दन सिंह, इनके मित्र थे, अंग्रेजों के पालतू कुत्ते थे। इन्होंने अहमद उल्ला खां को पत्र लिखा कि मित्र, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अंग्रेजों के साथ काम करना मेरी मजबूरी है, लेकिन मेरे मन में भी अपने मातृभूमि, अपने वतन के लिए उतना ही प्यार है जितना तुम्हारे मन में है। और मैं चाहता हूं कि आप मिलो ताकि मैं आपको आर्थिक सहायता, सैन्य सहायता दे सकूं। उन दिनों क्रांति के दौर में इस सब चीजों की जरूरत थी और अहमद उल्ला खान ने आंख बंद करके अपने मित्र पर विश्वास कर लिया। उनको क्या पता कि ये साला इतना बड़ा कमीना निकलेगा। उसके आवाज पर उसके घर पहुंच जाते हैं। चूंकि वांटेड थे तो इसलिए रात के वक्त जो है ये पहुंचे थे अपने मित्र के घर पे, और कोई था नहीं। उस सुनसान रात का इसने फायदा उठाया। जनार्दन सिंह ने किसको? अहमद उल्ला खां को गोली मार दी। किस लिए? 50,000 के लिए। यानी अहमद उल्ला खां अगर जो है मारे गए तो किसके द्वारा जो है मारे गए थे? अहमद उल्ला खां की जो है हत्या इन्हीं का मित्र किया था, जिसका नाम था जो है क्या? जनार्दन सिंह। क्या नाम था? जनार्दन सिंह, जो पवाया के जो है जमींदार था, और इसी ने इनकी हत्या कर दी। और फैजाबाद कोतवाली में जाकर के वहां कोतवाल को बताता है कि मैंने इतना बढ़िया काम किया है, मेरा इनाम। उसको वहीं बैठा लिया गया। इनकी डेड बॉडी इसके घर से रिकवर कराई गई। और जनार्दन सिंह, अंग्रेज ऐसे जो है 50,000 रुपया दे देते, वो भी किसी भारतीय व्यक्ति को। अंग्रेजों ने आरोप लगाया कि उसको जिंदा पकड़ना था, तुमने मार क्यों दे दिया, उसकी हत्या क्यों कर दी, मर्डर क्यों कर दिया। और इसीलिए अंग्रेजों ने अहमद उल्ला खां के हत्या के आरोप में इसको, जनार्दनवा को फांसी दे दिया। ये कमीना अपने भी चला गया और जो किया तो ऐसा किया कि जब जब इसके बारे में लोग जानते हैं तब तब गाली ही देते हैं। बहरहाल यहां पर जो ब्रिटिश खलनायक था, ब्रिटिश खलनायक जिसने कि यहां की क्रांति का दमन किया, ये वही व्यक्ति था। कौन था? विलियम कैंपवेल, क्योंकि लखनऊ के अंतर्गत ही तो ये आया करता था, विलियम कैंपवेल। और ये पूरे क्षेत्र का जो है ये सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी था। तो यहाँ जो कुछ भी हुआ वहाँ हर जगह नाम किसका आया? कैंपवेल का आया। इसको याद रखेंगे, आप लोगों से जो है पूछा जाता है। अगला प्रश्न, अगला जो है मैटर बरेली। बरेली में जो है नेतृत्व किसने किया था? तो भारतीय नेतृत्व किसका था? भारतीय नेतृत्व किया था किसने? या भारतीय नायक कौन था? आप कहेंगे खान बहादुर खान थे। कौन थे? खान बहादुर खान। अरे यार, खान
बहादुर खान, इन्होंने ही जो है यहां पर नेतृत्व किया था। बरेली जो कि आज उत्तर प्रदेश का जो है जिला है, तब तो दिल्ली के अंतर्गत जो है आया करता था। और बरेली में अंग्रेजों का जो, या कह लो कि जो अंग्रेज अधिकारी था जिसने बरेली में क्रांति को समाप्त किया था, उसका नाम था विसेंट आयर। क्या नाम था? विसेंट नायर। ब्रिटिश खलनायक जिसने इस क्रांति को समाप्त किया, उसका नाम क्या था? आप कहेंगे उसका नाम था विसेंट आयर। इस बात का जो है ध्यान रखेंगे कि खान बहादुर खान, अगर जो आपसे पूछा जाए कि खान बहादुर खान इससे पहले किस क्रांति से जो है जुड़े हुए थे, तो दिल्ली में ये खान बहादुर खान बहादुर शाह जफर के, किसके? बहादुर शाह जफर के सेनापति थे। ये आर्मी कमांडर रहे थे, सेनापति रहे थे। जब दिल्ली में भी जो है इन्होंने मोर्चा संभाला था, लेकिन जब दिल्ली पर अंग्रेजों ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया तो ये दिल्ली से ही थोड़ी दूर पर जो है आज भी बरेली ये चले गए। और बरेली रायबरेली नहीं, वो बांस बरेली, एगो तो बरेली वो है ना झुमका वाला बरेली, तो वहां पर इन्होंने नेतृत्व किया। और अपने तमाम प्रयासों के बावजूद भी इन्होंने दिल्ली जो है बरेली को बचा नहीं सके, और विसेंट आयर के नेतृत्व में अंततोगत्वा ब्रिटिश आर्मी वहां पर भी जो है कब्जा कर लिया। 1857 की क्रांति का अगला क्षेत्र जो है गोरखपुर, और गोरखपुर में यहां पर जो भारतीय नायक थे, बुलडोजर बाबा ना, भारतीय नायक जिन्होंने 1857 की क्रांति में गोरखपुर को बचाने के लिए हर संभव जो है प्रयास किया। और वो व्यक्ति जो कि गोरखपुर को जो है बचाने के लिए प्रयास किया, उनका नाम था, मैं मिस कर रहा हूं, उनका नाम भूल रहा हूं, गजाधर सिंह। क्या नाम था? गजाधर सिंह। और यहां पर भी क्रांति को समाप्त कर देने का काम किया था। किसने? तो ब्रिटिश जो खलनायक था यहाँ पर, जिसने यहाँ की क्रांति को समाप्त किया। भाई हम लोगों के लिए तो ये खलनायक ही थे अंग्रेज, और उसका नाम था वही कमीना विलियम कैंपवेल उसका नाम था। वो तो अलंकार अगवा में अलग से जोड़ दे रहा हूं, अलग बात है। गोरखपुर जो कि राप्ती नदी के तट पर स्थित है। और अब तो खैर बताना ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में 2 ही जिले तो सबसे जो है फेमस हैं, एक गोरखपुर और दूसरा काशी तो खैर हमेशा से रहा है बाबा की वजह से। जगदीशपुर, अब ये जगह जो है पड़ जाती है जगदीशपुर कहां पर? तो आप कहेंगे कि आरा बिहार। और यहां पर क्रांति का नेतृत्व जो है जिन्होंने किया, जो भारतीय नायक थे, जिन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में भी भारतीय नायक कौन थे? तो आप कहेंगे बाबू कुंवर सिंह। उस समय इनकी अवस्था जो है कहा जाता है कि 80 वर्ष से अधिक थे। 1857 की क्रांति में सबसे बड़े भूभाग पर अगर जो है किसी ने अधिकार किया तो बाबू कुंवर सिंह ने। और इनके समय में आरा से लेकर के कहां तक? आरा से लेकर के आजमगढ़ अब ये जगह यूपी में है। आरा से आजमगढ़ तक जो है इतने बड़े भूभाग पर इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, अंग्रेजों से जो है मुक्त करा लिया था। यानी आपसे पूछता है 1857 की क्रांति में सबसे बड़े भूभाग को कोई अकेले क्रांतिकारी मुक्त कराया तो बाबू कुंवर सिंह थे। लेकिन गंगा को पार करते समय अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा चलाई गई गोली इनके बाह में लग गई। हालांकि इनको पकड़वाने में भी जो है इन्हीं के करीबी लोगों का हाथ था। गोली इनके जो है बाह में लग गई। दोनों तरफ से ये घिर चुके थे, दोनों किनारों पर जो है ब्रिटिश लोग थे। तो गंगा की धारा की तरफ जो है अपनी नाव को मोड़ दिए। आज जो लोग जानते होंगे उजियार भरौली, जो कि गाजीपुर, बलिया और बक्सर के बीच में स्थित वो जगह है, वही उजियार।
भरौली, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कभी ताड़का का वध किया था, वहीं से जो है कहा जाता है कि गंगा पार करने के दौरान इन पर गोली चलाई गई थी और ये घायल हो गए थे। बाह में गोली लग गई तो इनको ये गलतफहमी हो गई कि इसका जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो इन्होंने अपने बाह को काट करके और गंगा नदी में जो है माता गंगा को दान कर दिया। इतना अधिक ब्लडिंग हुआ कि इनको बचाया नहीं जा सका। और भारत के लिए सबसे अधिक उम्र में शहीद होने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो बाबू कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह बिहार में आरा में इस क्रांति को समाप्त करने का काम जिस व्यक्ति ने किया, यानी जो ब्रिटिश खलनायक था, ब्रिटिश खलनायक या ईस्ट इंडिया कंपनी का खलनायक जो था, उसका नाम था क्या? विलियम टेलर। क्या नाम था? विलियम टेलर। विलियम टेलर और विसेंट आयर। विलियम टेलर और विसेंट आयर, इन्हीं दोनों ने मिलकर 1857 की क्रांति में जगदीशपुर यानी आरा, बक्सर, बिहार, इन क्षेत्रों पर इनका जो अधिकार था उसको समाप्त करने में इनकी जो है महती भूमिका रही थी। बाबू कुंवर सिंह के जन्मदिन पर आरा में शहादत दिवस पर सबसे बड़ा जो है करीब 72,000 तिरंगा झंडा एक दिन जो है फहराए गए थे और एक ही साथ एक जगह पर सबसे अधिक जो है फ्लैग झंडा फहराने का जो है ये विश्व रिकॉर्ड जो है गिनीज बुक रिकॉर्ड में जो है बनाया गया। अगर आप लोगों में से कोई है बिहार साइड से तो जो है कमेंट करके बताना वो शुभ घड़ी कब थी जब ये वतन को अलविदा कह गए। असम, जिसको कि कामराज के नाम से भी जाना गया, किस नाम से जाना गया? कामराज के नाम से जाना गया। असम को और किस नाम से जाना गया? तो आप कहेंगे प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना गया। प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जो है जाना गया। प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना गया। और असम में भारतीयों का नेतृत्व किया जिस व्यक्ति ने, भारतीय नेतृत्वकर्ता या भारतीय नायक, तो आप कहेंगे कौन थे? तो मनीराम दत्ता। कौन? मनीराम दत्ता। और कौन थे? तो आप कहेंगे कि मनीराम दत्ता और कंदर्प ईश्वर सिंह। कंदर्प ईश्वर सिंह या कहीं कहीं कंदर्पेश्वर लिखा होगा, एक ही बात है। इन दोनों लोगों ने इस क्रांति का बिगुल पूर्वोत्तर भारत में, तब का जो है असम का मतलब कि आजकल जितनी भी 7 सिस्टर्स स्टेट ऑफ इंडिया हैं, सब के सब सारे स्टेट तब असम के ही हिस्सा में हुआ करते थे या असम के ही अंग थे। और इन क्षेत्रों में इन्होंने क्रांति की जो है अलग जगाई जरूर, लेकिन अपने जो है ये मिशन में कामयाब नहीं हो पाए। पियाली बरुआ का भी नाम आता है कभी कभी। पियाली बरुआ, इन्होंने भी इस क्रांति में शानदार भूमिका निभाई। वो अलग बात थी कि इनको जो है शहादत नसीब हुई और इन क्षेत्रों में भी विसेंट आयर के द्वारा इस क्रांति को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। 1857 की क्रांति सबसे अधिक जो है उत्तर भारत में इसका प्रभाव था, क्योंकि सेना में सबसे अधिक उत्तर भारत के लोग थे और उत्तर भारत में भी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, मैंने बताया कानपुर, झांसी, मेरठ या फिर जो है आपका लखनऊ, फैजाबाद, ये सब के सब जो है उत्तर प्रदेश का ही जिला है, बरेली। और इन क्षेत्रों में सबसे अधिक जो है अंग्रेजों के खिलाफ लोगों का रोष था, क्योंकि सेना के लोग जब जो है इसमें इन्वॉल्व हुए तो जाहिर सी बात थी सेना में भर्ती जो लोग थे उनके घर के लोग भी
इनमें इस क्रांति में इन्वॉल्व हो गए, जबकि उस समय का उच्च वर्ग जो था, धनाढ़ वर्ग था, वो अंग्रेजों के सामने दुम हिलाता रह गया। वरना अगर जो उच्च वर्ग, धनाढ़ वर्ग का साथ मिला होता, राजघरानों का साथ मिला होता, तो हम लोग आज आजादी के 75वां वर्ष नहीं मनाते। तब तो भारत 1857 में ही आजाद हो गया होता। इस बात को खुद उस समय की तत्कालीन वायसराय कैनिंग ने भी स्वीकार किया था। उसके बाद उड़ीसा, जहां पर उड़ीसा में भारतीय सैनिकों का नेतृत्व जिस व्यक्ति ने जो है किया था, उनके नाम पर अब तो वहां पर वो भी बना दिया गया है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, और जिनका नाम है क्या, सुरेंद्र शाही। क्या नाम है? सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। इन दोनों क्रांतिकारियों ने उड़ीसा के क्षेत्र में अंग्रेजों से जो है दो हाथ किया। और जिस व्यक्ति ने, अंग्रेज अधिकारी ने यहां पर इस क्रांति को समाप्त किया, उसका नाम था विलियम ग्रांट। क्या नाम था? विलियम ग्रांट। और आज भी सुरेंद्र के नाम पर जो है वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी स्थित है। तो ये भारत के कुछ क्षेत्र थे जहां 1857 की क्रांति अपने उच्चतम शिखर पे पहुंचने के बावजूद भी, अंग्रेजों से उस क्षेत्र को स्वतंत्र कराने के बाद भी नेतृत्व के अभाव में, या और भी बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से ये क्षेत्र फिर जो है अंग्रेज अपने कब्जे में पुनः कर लिए, यानी ये क्रांति असफल हो गई। अगले क्लास में मिलूंगा तो बताऊंगा 1857 की क्रांति क्यों असफल हुई, क्या उसके कारण थे, कौन वजह था। ऐसे तमाम मुद्दों पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। आज के इस क्लास में बस इतना ही। आप अपने जो है विचार जरूर जो है क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में जो है लिखिएगा। आज सिर्फ इतना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में।